Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Life Sciences and this is your friend Supriya। तो गाइस आज का जो वीडियो है वो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी से टॉपिक लिया है जिसमें हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और जो कंडक्टिंग या फिर वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इस जो टॉपिक है इससे पार्ट बी में क्वेश्चंस मोस्टली जो है पार्ट बी में क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट सी में भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करें अगर टाइप्स ऑफ प्लांट्स की, तो प्लांट जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। किसके बेसिस में हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं, ये चीज़ यहाँ पे हमें पढ़नी होती है, ठीक है। तो एक होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, मीन्स जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट्स नहीं होते हैं, और एक होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन जो है हमें वेस्कुलर प्लांट्स पे या वेस्कुलर टिश्यूज क्या होता है इस पे फोकस करना है। तो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट बी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मतलब जो भी ऑप्शन दिया जाता है इसमें से कौन से जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है आपको मेंशन करना होता है, फिर वेस्कुलर प्लांट्स उनके नेम मेंशन करना होता है। सबसे पहले अगर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें तो इसमें आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो एक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। इसमें एग्जाम्पल है मॉसेस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। इनके डायग्राम मैं आपको वीडियो पे शो करती रहूंगा, ठीक है। तो ये मॉसेस होता है, ये लिवरवर्ट्स है और ये हॉर्नवर्ट्स है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स जो होता है वो एक नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है। नेक्स्ट आ जाता है वेस्कुलर प्लांट्स की बात करें। वेस्कुलर प्लांट्स में आ जाते हैं सीडलेस प्लांट, मींस ऐसे प्लांट जिसमें सीड नहीं होती है, और एक होते हैं सीड प्लांट्स जिसमें सीड प्रेजेंट होती है। तो सीडलेस प्लांट्स का एग्जाम्पल है फर्न, हॉर्स टेल, ठीक है। ये सीडलेस प्लांट का एग्जाम्पल है। सीड प्लांट में क्या होता है कि टू टाइप्स के आ जाते हैं। टू टाइप्स के कौन से? एक होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक होते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मींस जिसमें फ्लावर्स आते हैं। जिम्नोस्पर्म्स एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ये टू टाइप्स के यहाँ पे मेंशन किए गए। एक होते हैं मोनोकॉटिलिडन्स, मींस जिसमें टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट, सिंगल कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है। डाइकॉटिलिडन्स मीन्स जिसमें टू कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होता है, ठीक। मोनोकॉटिलिडन्स का एग्जांपल आ जाता है ग्लासकॉन, और डाइकॉटिलिडन्स का जैसे फ्लावर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ये डाइकॉटिलिडन्स। वहीं जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो इसके जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, इसका एग्जांपल आ जाता है पाइन ट्रीज या फिर जो कॉनिफर्स प्लांट्स होते हैं उनकी बात हो गई, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको इतना ही लर्न करना होता है, आपको नेम लर्न करने होते हैं, एग्जांपल्स भी आपको लर्न करने होते हैं जो पार्ट बी में पूछे जाते हैं कि प्लांट्स टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन वेस्कुलर और एक होता है वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर में ब्रायोफाइट्स आते हैं और ये उनके एग्जाम्पल है। वेस्कुलर में सीडलेस प्लांट्स और सीड प्लांट आते हैं। सीड प्लांट्स में हो जाते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट आ जाता है कंडक्टिंग या फिर वेस्कुलर टिश्यूज किसको बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर होते हैं, तो वहीं यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यूज आर कॉम्प्लेक्स कंडक्टिंग टिश्यू फॉर्म्ड ऑफ मोर देन वन सेल टाइप फाउंड इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर टिश्यू जो होता है एक कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जो कि एक सेल से ज़्यादा सेल से मिल के बने होते हैं, जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रैकियोफाइट्स। वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उन्हें ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। दैट आर डिफाइंड एज दोज लैंड प्लांट्स दैट हैव लिग्निफाइड टिश्यूज जाइलम फॉर कंडक्टिंग वाटर एंड मिनरल्स थ्रू द प्लांट, ठीक है। मीन्स वेस्कुलर प्लांट्स या वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम, यही दो मेन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो वेस्कुलर प्लांट्स को ट्रैकियोफाइट्स भी कहा जाता है। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्या होते हैं? लिग्निफाइड टिश्यूज। लिग्निफाइड टिश्यूज मीन्स जाइलम। जाइलम का क्या काम होता है? जाइलम का काम होता है कि ये प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है, ठीक है। वहीं दे ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज, और वहीं जो ट्रैकियोफाइट्स होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, उनके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज भी होते हैं जिसको कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। टू टाइप्स के टिश्यू होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। फ्लोएम टू कंडक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फ्लोएम का क्या काम होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस मीन्स प्लांट्स में फूड को सप्लाई करता है, फूड को पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। वहीं जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को पहुंचाता है, फ्लोएम जो है वो फूड को पहुंचाता है, ठीक। तो मैंने बताया वेस्कुलर टिश्यूज टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लिग्निफाइड, एक होते हैं नॉन लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मीन्स जाइलम एंड नॉन लिग्निफाइड होते हैं फ्लोएम। तो अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक।
सबसे पहले बात करें जाइलम टिश्यूज की, तो द बेसिक फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू स्टेम एंड लीव्स, बट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशंस। ठीक है, जो एक बेसिक फंक्शन की बात करें, अगर जो जाइलम टिश्यू होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या है कि जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि रूट से वाटर को स्टेम और लीव्स में जो वाटर सप्लाई होता है प्लांट्स में वो जाइलम टिश्यू ही सप्लाई करवाता है। बट इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशंस को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम इज अ डेड टिश्यू, जाइलम जो है वो एक डेड टिश्यू है। ठीक है, डेड टिश्यू है। अब बात करके जाइलम किससे मिलके बना होता है, सो जाइलम इज मेड अप ऑफ सेल्स नोन एज जाइलम एलिमेंट्स, जाइलम एलिमेंट से मिलके जाइलम बना होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है डिटेल में, बिल्कुल एज इट इज ही। जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है कि दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक सिक्रीशन एंड स्टोरेज। जैसे मैंने कहा कि जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है कि ये रूट से स्टेम्स और लीव्स तक वाटर को और न्यूट्रिशंस को इनको सप्लाई कराता है प्लांट्स में। जाइलम एक डेड टिश्यू, अब मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो एक सेल से ज़्यादा मिलके बने होते हैं, तो जाइलम जो है वो डिफरेंट सेल से मिलके बना होता है, उन्हीं को कहते हैं जाइलम एलिमेंट्स। सबसे पहले जाइलम पैरेन्काइमा से मिलके बना होता है। दे परफॉर्म फंक्शंस लाइक सिक्रीशन एंड स्टोरेज। पैरेन्काइमा का क्या काम होता है कि ये वो फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि सिक्रीशन है या स्टोरेज का काम करना, ये काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा। वेसल्स क्या करती हैं, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट इन एंजियोस्पर्म। मैंने अभी बताया था कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के बारे में आपको अभी बताया कि एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो वेसल्स से मिलके बना होता है। वेसल्स क्या करती है, ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं एंजियोस्पर्म में। वहीं ट्रैकिड्स क्या होती है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करती है जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म क्या होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ठीक, मतलब जिसमें फ्लावर्स आते हैं एंजियोस्पर्म, और वहीं जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स जो है वो नहीं आते। ठीक, तो जाइलम एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें जाइलम पैरेन्काइमा होता है जो कि फंक्शन करता है सिक्रीशन का, स्टोरेज का। वेसल्स जो होते हैं जो कि वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एंजियोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ट्रैकिड्स का काम होता है ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है जिम्नोस्पर्म्स में, और ये एक नॉन फ्लावरिंग। वहीं नेक्स्ट बात करें तो फ्लोएम टिश्यूज की। ठीक है, अभी हमने जाइलम के बारे में पढ़ा। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू। जैसे जाइलम जो है वो एक डेड टिश्यू है, उसी तरह फ्लोएम जो है वो एक लिविंग टिश्यू है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड नोन एज फोटोसिंथेट्स। फ्लोएम का क्या काम होता है कि ट्रांसपोर्ट करता है जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कब बनते हैं, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिनको कहते हैं फोटोसिंथेट्स, इन द फॉर्म ऑफ शुगर, सुक्रोज टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स वेयर नीडेड। जहाँ पे किसके फॉर्म में, शुगर और सुक्रोज के फॉर्म में। कहाँ पे पहुँचाता है, उन प्लांट्स के उन पार्ट्स में जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है फ्लोएम का काम कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है और सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यूरिंग, जो कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पड़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या, फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो प्लांट है अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, और वो जो फूड प्रिपेयर होता है उसी फूड को यहाँ पे फोटोसिंथेट्स बोला गया है, जो कि क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर हो रहा है। फूड किसके फॉर्म में प्रिपेयर होता है, शुगर के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, और इन्हीं को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में फ्लोएम का वर्क है। दिस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ये जो प्रोसेस होती है फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसलोकेशन पे भी पूरा एक डिटेल टॉपिक है। अगर आपको लगे कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट करिएगा। अब बात करते हैं जैसे जाइलम मिलके बना होता है डिफरेंट एलिमेंट से, वैसे ही द फ्लोएम टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड फ्लोएम एलिमेंट से मिलके बना होता है फ्लोएम टिश्यू भी। ठीक है, जैसे जाइलम बना होता है वैसे फ्लोएम टिश्यू भी। सबसे पहले सीव ट्यूब की बात करें, सीव ट्यूब जो कि फूड ट्रांसलोकेशन कर रहा है एंजियोस्पर्म में, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में। सीव सेल्स जो कि फूड ट्रांसलोकेशन कर रहा है जिम्नोस्पर्म्स में। फ्लोएम फाइबर जो कि प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो प्रोवाइड करा रहा है वो फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड करा रहा है। फ्लोएम पैरेन्काइमा
जिनको कहते हैं कॉल्ड ट्रांसफर सेल्स, फंक्शन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड्स में हेल्प कर रहा है। कंपेनियन सेल्स हेल्प इन फ्लो ऑफ सॉल्यूट, या सॉल्यूट के फ्लो में हेल्प कर रहा है, एंड हैव हाई माइटोकॉन्ड्रिया ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म स्पर्म शो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। माइटोकॉन्ड्रिया कंपेनियन सेल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कंपेनियन सेल्स के पास क्या होते हैं, हाई माइटोकॉन्ड्रिया कंपेनियन सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या, उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि हमें, जैसे हमारी बॉडी में जो सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं वो बॉडी में क्या एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, एनर्जी जनरेट करते हैं, उसी तरह प्लांट्स में भी होता है। ठीक है, तो हमने पढ़े वेस्कुलर टिश्यूज के बारे में, जो उसमें जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। जाइलम जो होता है वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, वहीं फ्लोएम जो होता है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। आप एक इजी ये भी है कि अगर आपको नहीं होता, याद हो रहा है, तो आप जाइलम लिखिए, आप देखिए फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम में क्या आ रहा है, फो से क्या, फूड, यानी कि फ्लोएम का क्या काम है कि वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है प्लांट्स में। उसके अलावा जो इनके डिफरेंट पार्ट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीव ट्यूब का क्या काम होता है कि ये एंजियोस्पर्म में फूड ट्रांसलोकेट कर रहा है। सीव सेल्स जो होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फ्लोएम फाइबर जो कि एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा कंपेनियन सेल्स में हाई माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी होती है। इसके अलावा इसमें जो कि मैंने आपको बताया था कि इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं, और इस पे ये काफ़ी लेंदी भी टॉपिक है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी कि डिफरेंट प्लांट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब प्लांट्स को हम 2 टाइप्स किसके बेसिस पर डिवाइड करते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज़ के। एक होते हैं वेस्कुलर प्लांट्स, एक होते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई प्लांट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।